हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने वाली है, उसमें क्लास 7th के इंग्लिश के पेपर का सल्यूशन। आपको बिल्कुल इसी टाइप का 40 नंबर का पेपर मिलने वाला है, जिसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और इसी टाइप का आपको पेपर मिलेगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं और इसी प्रकार से आपको इंग्लिश के भी पेपर यहाँ पे और मिल जाएंगे, 7th क्लास के, साइंस के भी मिलेंगे, मैथ्स, एसएसटी, संस्कृत, हिंदी, सभी के पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सबके पेपर यहाँ पे मिलेंगे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने किस प्रकार से अपने पेपर रहने वाला है। सबसे पहले आपको पार्ट ए दिखेगा, जिसके अंदर आपसे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो एमसीक्यूज हो या फिल इन द ब्लैंक्स वाले हो, और नॉर्मली ग्रामर के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने लिए क्या है कि आर्टिकल भरने हैं आपको ए एन द में से। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ही इज डैश इंजीनियर। यहाँ पे जैसे ही आपने वर्ड पढ़ा आप समझ गए यहाँ पे क्या पढ़ना है। इसका साउंड क्या आ रहा है? इंजीनियर, इंजीनियर। तो जैसे ये साउंड आपने पढ़ा ना इंजीनियर, तो ई से शुरू हो रहा है, और जब भी ई से, ई कैसा साउंड है? वॉवल साउंड है। क्या साउंड है ये? वॉवल साउंड, यानी स्वर ध्वनि है। और जो भी स्वर ध्वनि होती है, वॉवल साउंड होता है, उसके आगे हमेशा आपको एन लगाना है। और जो कॉन्सोनेंट, कैसा साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड हो, यानी व्यंजन ध्वनि हो। कैसी ध्वनि? अगर व्यंजन साउंड हो तो आपको हमेशा उधर ए भरना होता है। ठीक है ना, तो इसको हमने पढ़ा इंजीनियर, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें आ जाएगा एन। ठीक है, अगला देखते हैं। आई सॉ, मैंने देखा डैश मैंगो ट्री इन द गार्डन। गार्डन में मैंगो ट्री देखा। यहाँ पे मैंगो ट्री, मैंगो का साउंड म, ऐसा म आ रहा है, तो इसका साउंड कैसा हो गया? व्यंजन ध्वनि, यानी कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ भर देंगे ए। ठीक है ना, आई सॉ अ मैंगो ट्री इन गार्डन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है। डैश सन राइजेज, सन साइंस इन स्काई। सूर्य चमक रहा है आसमान में। तो देखिए यहाँ सन है। सन क्या है? हेवनली बॉडी है, यूनिक है, तो यहाँ पे द आएगा, द सन। और आसमान, स्काई के आगे भी द लगता है। ठीक है ना, द भरेंगे दोनों में ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम दोज इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में से सूटेबल प्रीपोजिशन भरनी, जो शूट हो, जो इसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। द एंटीना इज डैश द रूफ। जो एंटीना वो छत के ऊपर है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, अमंग का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अमंग, बिटवीन, छत के बीच में, कोई मतलब नहीं है। इनटू नहीं होगा यहाँ पे। इनटू मूविंग पोजीशन, कोई चीज़ अंदर से बाहर ऐसा कोई मूवमेंट हो तो यहाँ पे इनटू आता है। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना इन। ठीक है ना, यहाँ पे इन ही एक ऑप्शन है जो यहाँ पे आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे इन को टिक करेंगे, बाकी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। देयर इज हॉट मिल्क डैश द टम्बलर। टम्बलर का मतलब होता है गिलास। क्या होता है? ग्लास। अब दूध जो है वो ग्लास के अंदर है, ऐसी बात हो रही है। मूवमेंट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ग्लास के ऊपर ऑन का यहाँ मतलब नहीं है, अंडर और बिटवीन का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे भी होगा इन। इन एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। ऑन कूलिंग वाटर चेंजेस डैश आइस। जब हम वाटर, पानी को क्या करें? कूल करें, तो वो ठंडा करें, तो वो किस में? आइस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मूवमेंट मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ फॉर्म हो रही है, बन रही है, तब हम यूज़ करते हैं इनटू का। किसका? इनटू का। इन, ऑन, अबोव, यहाँ पे इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। द मैन फेल्ट बेटर। आदमी को अच्छा महसूस हुआ। ही आस्क्ड डैश सम थिंग्स टू थिंक टू ड्रिंक। उसने कुछ पीने के लिए मांगा। अब देखिए, आस्क, कुछ मांगने को कहते हैं आस्क फॉर। यहाँ पे आस्क के साथ फॉर लगेगा। ठीक है ना, फ्रॉम, इन, टू, यहाँ पे ये नहीं आएंगे। क्या आएगा अपने? आस्क फॉर। ठीक है, मांगना, कहना। ठीक है, विच ऑफ द वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। आपको इनमें से एक जो अलग है वो ढूंढना है। चलिए देखते हैं कौन सा अलग है। टीचर, स्टूडेंट, क्लासरूम, डॉक्टर। तो हमने कहा यहाँ पे डॉक्टर एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि ये सारे कैसे? स्कूल से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं स्कूल से रिलेटेड, ये अलग है। ठीक है, डिफरेंट ढूंढ लिया। इसमें देखना, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, चपाती। तो इसमें चपाती भी अलग है। ये सारे क्या है? फ्रूट है, फल है, और ये चपाती अलग है। ठीक है ना, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स। आपको मिसिंग लेटर भरने हैं। तो पहले स्पेलिंग किसके? VILL AGE, विलेज की है। दूसरी देखिए, ये किसकी? कॉलेज की है, तो COLLEGE, कॉलेज हो गया। अगला देखिए, ये है नॉलेज। किसकी है? नॉलेज, KNOWLED,
ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे लिखना है KNOWLEDGE नॉलेज, और ये है मॉर्निंग की MORNING, दोनों जगह NN फिल कर देना है। इस प्रकार से ये आपको भरना है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या बोला है कि राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनका प्लूरल लिखना है, बहुवचन। तो आई यानी होता है मैं, तो इसका प्लूरल होगा वी, हम, ठीक है ना। चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड। एक मैन भी आप याद रख लेना क्या, कि मैन, MAN, इस मैन का प्लूरल होता है MEN, ठीक है ना, मैन। ये एक आदमी के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर चाइल्ड, चाइल्ड का क्या, चिल्ड्रन, CHILDREN, ठीक है ना, चिल्ड्रन। टूथ, टूथ का क्या होता है, टीथ, TEETH, ठीक है ना, यहाँ डबल ओ की जगह आपको डबल ई कर देना है। ये वॉज आता है सिंगुलर के लिए, तो प्लूरल के लिए आता है वर, WERE, वर, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये फिल कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको अपोजिट पूछे हैं, ठीक है ना, ये जेंडर अपोजिट हमसे पूछे गए यहाँ पे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, कि किंग, किंग का होगा क्वीन, QUEEN, क्वीन, ठीक है ना। नेक्स्ट है डॉग, डॉग का क्या होता है अपने, बिच, BITCH, बिच। नेक्स्ट है पिकॉक, पिकॉक का होता है पीहैन, PEAHEN, पीहैन, ठीक है। फिर है सन, सन का होता है अपने डॉटर, DAUGHTER, ठीक है ना, TER, डॉटर। फिर नेक्स्ट देखिए रीअरेंज, आपको इन सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर में लगा के मीनिंगफुल सेंटेंस इनसे बनाने हैं। तो देखिए, कैन शी प्ले बैडमिंटन, ऐसे लिखा है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से इस सेंटेंस को शुरू करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क है मतलब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन ही बनाना है, तो इस सी को बड़ा लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, कैन, ठीक है ना, सी, ये तो एकदम करेक्ट है, इसमें तो कुछ करना ही, कैन शी प्ले, और फिर बैडमिंटन और क्वेश्चन मार्क, चेंज कितना करना है, सिर्फ इस सी को आपको बड़ा कर देना है, इतना ही ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी शॉर्ट में छोटा लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर बना देना, और बाकी ये एकदम करेक्ट है, बैडमिंटन, ठीक है ना, और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला देखिए, ही स्कूल गोइंग टू इज, ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर आ गया मैन वर्ब गोइंग, ठीक है ना, फिर क्या आएगा टू, फिर क्या आएगा स्कूल, बस ऐसे ये बन गया सेंटेंस, ठीक है ना, ही इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, सी रिवर इज जंपिंग इनटू, ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या अपना शी है, तो लिख दीजिए शी इज, फिर आ जाएगा जंपिंग, जंपिंग, ठीक है ना, इनटू, इनटू रिवर, ठीक है, इनटू रिवर, RIVER, ऐसे लिख देना आपको, बड़ा ही सिंपल है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन द ईस्ट राइज द सन, अब देखिए उल्टा टेढ़ा है, तो सब्जेक्ट हुआ द सन, तो लिखेंगे पहले, क्योंकि शुरू कर रहे हैं लाइन, THE, द बड़ा करना है, द में टी बड़ा करना है, द सन राइजेज, यहाँ पे राइजेज होना चाहिए था, इसमें ये मिस प्रिंट है, ठीक है ना, राइजेज, फिर लिखना इन द ईस्ट, EAST, ईस्ट, ठीक है ना। इस प्रकार से अपना सेंटेंस बन जाएगा। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आपको इसको पढ़ना है और फिर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। तो पोई में अपनी क्या लिख रखा है, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन, ट्रीज आर टू swings on, trees are for the wind to blow through, trees are to hide behind in hide and seek, trees are to have tea parties under it, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट है, ये 2 बार लाइन यहाँ आ चुकी है, ठीक है ना। और ये लिखा है ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, ठीक है ना। ये पोइम में अपने लिए पहला क्वेश्चन पूछा है, वॉट डू चिल्ड्रन डू विद द ट्रीज, बच्चे क्या करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, झूला झूलते हैं उस पर, ठीक है ना। और हाइड एंड सीक खेलते हैं बच्चे, बच्चे ही खेलेंगे हाइड एंड सीक, ठीक है। अगला है, व्हाट हैपन्स व्हेन द विंड्स ब्लो थ्रू द ट्रीज, जब हवा चलती है तो क्या होते हैं, तो पेड़ झूलते हैं, ठीक है ना। तो पेड़ क्या करते हैं, जब हवा चलती है तो पेड़ झूलते हैं, ठीक है। फिर पूछा है, व्हाट एल्स डू द पीपल एंजॉय अंडर द ट्रीज, लोग कैसे एंजॉय करते हैं, तो देयर आर टू ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, तो लोग क्या टी पार्टीज करते हैं पेड़ के नीचे। वॉट गेट्स कॉट इन ट्रीज,
पेड़ में क्या अटक जाता है, तो हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। ठीक है, काइट्स यहाँ पे अटक जाती है। एक और पूछा है इस पैसेज से मीनिंग, ये सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है जिसका सेम मीनिंग होना चाहिए। एट द बैक ऑफ, एट द बैक ऑफ यानी पीछे, तो पीछे के लिए कौन सा वर्ड आया आपने यहाँ, इसमें एक आया है बिहाइंड। क्या आया, बिहाइंड, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने बिहाइंड। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर आपको राइट द शॉर्ट पैराग्राफ ऑन, आपको इनमें से शॉर्ट पैराग्राफ लिखना चाहे आप माई स्कूल पे लिखो या माई बेस्ट टीचर, यहाँ पे माई, ठीक है ना, क्या माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट टीचर पे लिखो, वो आपकी चॉइस है, इनमें से आपको कोई लिख देना एक। अगर आपको इनमें कोई समस्या रहती, चाहे आपको पैराग्राफ राइटिंग और शॉर्ट में बहुत ही छोटा और स्वीट और बहुत ही बढ़िया ढंग से सिंपल लैंग्वेज में चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है ना, आपको नेक्स्ट वीडियो उस पर मिल जाएगा जिसमें आपको शॉर्ट पैराग्राफ और स्टोरियाँ वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकते वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट रहता है, क्योंकि आपको बाकी जो पेपर हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे यहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे पेपर्स हैं, उनका सॉल्यूशंस आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी जारी रखिए।